दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे ग्रुप डी के 22,195 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 मार्च 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। न्यू अपडेट है आपके सामने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने से रिलेटेड। फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। कुछ ही दिन शेष है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, पासवर्ड डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना होगा, आधार पैन वेरिफिकेशन आपको कैसे करना होगा, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेट करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 22,195 वैकेंसीज निकली हुई है। 9/2025 का ये CN नंबर है। इंपोर्टेंट डेट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 2 मार्च 2026 है। करेक्शन भी आप 5 से 14 मार्च तक कर सकते हो। 4 मार्च तक फीस पेमेंट कर सकते हो। 18,000 सैलरी है। 10वीं पास या फिर ITI पास या फिर NSC सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। UR OBC के लिए 500 रुपये फीस है, इसमें 400 रिफंड कर दी जाएगी। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में SC ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। 9/2025 का एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है। आप यहां से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर ले। सबसे पहले आप आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको सैलरी की जानकारी, एज लिमिट और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की आपको डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। एज रिलैक्सेशन की जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इस PDF में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको अलग अलग आरआरबी के लिए वेबसाइट्स की भी यहाँ पर टेबल दे दी गई है। और इसी PDF के एंड में दोस्तों आपको वैकेंसीज की आरआरबी वाइज भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अलग अलग आरआरबी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल में दे दी गई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये पूरी PDF रीड आउट कर लेना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है। इस वेबसाइट के टॉप पर ही आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। अब आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट,
इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर क्रिएट एन अकाउंट का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर वेबसाइट पर स्टार्टिंग में आए थे यहीं पर ही आपको टॉप पर लॉगिन की लिंक के पास ही क्रिएट एन अकाउंट की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर आपने 2024 या 25 में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने नहीं कर रखा है रजिस्ट्रेशन तो आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर रिटाइप कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपको DDMMYY फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी होगी। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपना जेंडर दोबारा से रीसेलेक्ट करें, अपने फादर का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, उसे भी रिटाइप करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें, उसे भी रिटाइप यहाँ पर कर दें। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर ले, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद
बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको आरआरबी की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आप rrbapply.gov.in लॉगिन कर लें। और यहाँ पर अब आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और यहाँ पर आप आधार या फिर आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करते हुए लॉगिन कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आप यहाँ पर सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी ईमेल या फोन पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। और अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। ये टैब आपको ऊपर भी दी गई है। आप यहाँ पर टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की इस टैब पर या फिर इस टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइड यहाँ पर आपको CEN 9/2025 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज अब आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जिस बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और फिर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस गाइज यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस लैंग्वेज में आपको देना है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल देनी है। आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। आपको किसने इशू कराया है उस डेजिग्नेशन के रैंक के अधिकारी की पोस्ट डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है जिसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराया है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस स्टेट से वो इशू हुआ है। आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको किस डेट को इशू हुआ है डेट सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर 400 केबी से कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी की डिटेल दे सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यूआर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको ये आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबुक को ओके कर दे, टिक की परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर बताएं आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किस में सर्विस करते थे। अपनी रैंक दें, अपनी डेट ऑफ एंट्री दें। अगर अभी भी आप जॉब कर रहे हैं तो बताएं, नहीं कर रहे हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपकी इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी इस एंट्री डेट के अकॉर्डिंग। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर कोई डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, PWBD सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और UDID नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे और फिर आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं पड़ेगी तो आप नो ऑप्शन और सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप EBC कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इशूइंग अथॉरिटी, किसने आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया है EBC का, और सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप EBC कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, अपना HRMS नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर आपने क्या NOC ले ली है कंट्रोलिंग ऑफिसर से, यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, प्लेस ऑफ वर्किंग डे, जोन सेलेक्ट करें जिस जोन में आप कार्यरत हैं, और अगर आप कार्यरत नहीं है इंडियन रेलवे में तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बतानी है कि क्या आप करंट में कहीं पर एम्प्लॉय हैं किसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट के या फिर पब्लिक सेक्टर में, अगर हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से कब तक आपने यहाँ पर जॉब की है। नहीं है अगर आप कार्यरत किसी भी सेक्टर में तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर ACT अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि किस ट्रेड में आपने कंप्लीट किया है, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग ली है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इन डेट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग की टाइमिंग यहाँ पर शो कर दी जाएगी और क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने ACT अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। ये बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको फीस रिफंड के लिए प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को सेव कर देना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। दोस्तों RRB ग्रुप डी की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज अगर आपने 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है, आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है।
अगर आपने इस वेबसाइट के थ्रू पहले भी किसी भर्ती के लिए रेलवे की अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी। आपको इसमें एडिट करना है तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग डेट इस ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना 10वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर अपडेट या ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आपने यहाँ पर कोई और भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि आपने 12वीं कर रखी है या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 12वीं क्लास कर रखी है, आप 12वीं की डिटेल देना चाहते हैं या फिर आप ITI या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की डिटेल देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप 12वीं क्लास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर डिसिप्लिन बतानी है, किस डिसिप्लिन में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपने बोर्ड का नाम देना है, पासिंग डेट देनी है, परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर करनी है 12वीं की और फिर आपको यहाँ पर ऐड की इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। अपने वेब कैमरा से फोटो कैप्चर करते समय कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप हिंदी या फिर इंग्लिश ऑप्शन यूज करते हुए यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी या इंग्लिश में रीड कर सकते हैं और अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको इस सर्कल में अपना फेस लाना है और अपनी आंखों को ब्लिंक करना है। यहाँ पर जब बिल्कुल प्रॉपर वे में आपका फेस आ जाएगा तो आपका ये जो सर्कल है ये ग्रीन कलर में आपको शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा के थ्रू। या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइस आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी है। पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट और जोन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जिस पोस्ट और जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर देनी है। आप इन प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी पोस्ट और जोन यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अपना पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की 400 रुपये बाद में यहाँ पर रिफंड कर दी जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइज आपको अब यहाँ पर पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें। मान लीजिए आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइड आप यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।